बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदब व एहतराम के तकाज़ों को पूरी तरह मनहूज़े खातिर रखते हुए निहायत मोहब्बत और प्यार से बाप को तौहीद के बारे में आगाह फरमाया। लेकिन मुशरिक बाप ने इस नरमी और प्यार के जवाब में निहायत दृष्टि और सख्ती से बेटे से कहा, तू अगर मेरे माबूदों की मुखालफत करने से बाज न आया तो याद रख, मैं तुझसे बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह मरियम की 46 और 47वीं आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आज़र ने कहा कि ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इस मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अस्सलामु अलैकुम कहा और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करूंगा, बेशक वो मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का ईद का दिन करीब आया तो पूरी कौम शहर से बाहर जाकर ईद की खुशियां मनाने की तैयारियों में मसरूफ हो गई। लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी साथ चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल वो किसी ऐसे मौके की तलाश में थे कि जब कोई ना हो और वो सबसे बड़े इबादत खाने में रखे बुतों को मसमार कर सके। चुनाचे लोगों ने ईद की सुबह सबसे पहले अपने बुतों को सजाया, फिर हस्बे रिवायत उनके आगे तरह तरह के खाने सजाए। उनमें रिवाज था कि मेले से वापस आकर उस खाने को बड़े एहतराम से खाते थे। इस काम से फारिग होकर सब लोग शहर से बाहर मेले में चले गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ा लिया, बुत खाने में दाखिल हो गए और बुतों को तोड़ना शुरू किया, जिसका नक्शा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह साफात की आयत नंबर 91 से 93 में यूं खींचा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुपते छुपाते उनके माबूदों के पास गए और फरमाने लगे, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनको दाएं हाथ से मारना और तोड़ना शुरू कर दिया। जब तमाम बुत तोड़ दिए तो आप अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटका दिया और घर वापस आ गए। शाम को लोग खुशी खुशी मेले से वापस आए और बुतों के पास पहुंचे ताकि खाना तनावल करें, लेकिन वहां का तो मंजर ही हैबतनाक था। सब बुत औंधे पड़े थे। ये मंजर देखकर वो गुस्से से पागल हो गए। उनमें से बहुत सौ को यकीन था कि यह काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही ने किया होगा। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहीम कहते हैं। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जब आप अलैहिस्सलाम आए तो मुशरिकों ने कहा, ए इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ तुमने क्या किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये उनके बड़े बुत ने किया होगा, अगर वो बोलते हों तो उनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक हम ही जालिम हैं। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया और बोले, तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अनबिया की आयत नंबर 60 से 67 में किया है। फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूछते हो जो तुम्हें कुछ फायदा दे सकें और ना नुकसान? तुफ है तुम पर और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर, क्या तुम अकल नहीं रखते? दोस्तों, बुतों को तोड़ने का यह अमल नमरूद और उसकी कौम के नजदीक नाकाबिले माफी जुर्म था। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी सख्त और इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चुनाचे नमरूद के हुक्म पर खंदक खोदी गई। फिर कौम के हर फर्द ने उस काम को मुकद्दस समझते हुए उसमें लकड़ियां जमा करनी शुरू की। यहां तक कि अगर किसी को कोई काम रुका हुआ था तो उसने मन्नत मांगी कि काम हो जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठा दूंगा। खंदक के भर जाने के बाद उसमें आग रोशन कर दी गई। फिर एक मंजनीक बनाई गई जिसके जरिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़कर आग में फेंक दिया गया। इस मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उस वक्त बारिश वाला फरिश्ता इज़्तिराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले और बारिश बरसाऊं, लेकिन अल्लाह का हुक्म बिला वास्ते कि ज्यादा तेज था, यानी अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया और आग गुलो गुलजार बन गई। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह अनबिया की आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने कहा, ए आग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे और आपकी जबीए अथर यानी पेशानी से पसीना पूंछ रहे थे और इस पसीने के अलावा उन्हें और कोई तकलीफ नहीं पहुंची। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के कहे हुए कलमात में सबसे अच्छे कलमात वो हैं जो उसने अपने बेटे को आग के अंदर देखकर कहे थे, ए इब्राहीम, तेरा परवरदिगार बेहतरीन परवरदिगार है। और हजरत मिनहाल बिन अम्र रहमहुल्लाह अलैह से मरवी है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में 40 या 50 दिन ठहरे और उन्होंने फरमाया कि मैंने उन दिनों से अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी पूरी जिंदगी इसी की तरह हो जाए। दोस्तों, बुखारी, मुस्लिम शरीफ और इब्ने माजा में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस आग के हवाले से हजरत उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली के मारने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जलने वाली आग को फूंक मार रही थी। और मसनद अहमद में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छिपकली को मारो, क्योंकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को फूंके मार रही थी। दोस्तों, तारीखी कुतुब के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत वापस आ गए तो नमरूद और उसके लोग बड़े हैरान भी हुए और परेशान भी। इस मौके पर नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, क्या तुमने अपने उस रब को देखा भी है कि वो कौन है और कहां रहता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये क्या मुश्किल है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। उसने अपने 2 गुलामों को दरबार में बुलाया, उनमें से एक को कत्ल और दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखो,
मैंने एक को मार दिया और दूसरे को जिंदगी दे दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी बेवकूफ़ी की बात सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल का नमरूद के पास कोई जवाब न था, चुनाचे वो हवास बाख्ता होकर दरबार से उठकर चला गया। रिवायात में आता है कि आग में डाले जाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ हरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबुल ही में अपनी चचाजाद बहन हजरत सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली थी। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस जाने का हुक्म फरमाया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 75 साल थी। बैतुल मुकद्दस में कुछ अरसा क़याम के बाद आप अलैहिस्सलाम मिस्र हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र पहुंचे तो वहां फिरौनों की हुकूमत थी और अमर बिन अमरतिल कैस वहां का फिरौन यानी बादशाह था, जो निहायत अय्याश, जालिम और जाबिर था। किसी ने बादशाह को बताया कि हमारे शहर में एक परदेसी आया है जिसके साथ एक हसीनो जमील औरत भी है। फिरौन ने यह सुनकर फौरी तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया और हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बारे में सवालों जवाब किए। हजरत सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी थी और उन्हें अपने अल्लाह पर बड़ा यकीन था। चुनाचे वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ ले गई। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ थी। जैसे ही फिरौन आगे बढ़ा उसके कदम जमीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने उसे कत्ल किया है। ऐ अल्लाह, तू इसे आजाद कर दे। इस दुआ के बाद अल्लाह ने उसे आजाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज ना आया। दोबारा आगे बढ़ा तो मजीद अंदर घुस गया। उसने फिर दुआ के लिए कहा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो फिर आजाद हो गया। रावी कहते हैं कि तीसरी या चौथी बार में वो पुकार उठा और अपने दरबारियों से कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो। फिर उसने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत और एहतराम से रुखसत किया, बल्कि एक खादमा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम भी उनकी खिदमत में पेश की। कई मुहक्किकीन के मुताबिक हजरत हाजरा बादशाह की लौंडी नहीं बल्कि बेटी थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाईं तो देखा कि वो नमाज में मसरूफ है। फारिग होकर बीवी से सवाल किया कि क्या हुआ। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने काफर के मकर को रद्द कर दिया और फाजर की बुराई को उसके सीने में दफन कर दिया।